नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प लेख और नोट्स देख रहे थे जो हमें भेजे गए हैं। इनमें विज्ञान, तकनीक, यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं ना जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे वो ट्रैफिक सिग्नल वाली बात कि जिंदगी के 6 महीने हम इंतजार में बिता देते हैं। वही तो। या फिर ये कि वैज्ञानिकों ने गलती से कोई अदृश्य चीज बना ली। तो चलिए इन्हीं सब में से कुछ खास विचारों और तथ्यों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। आपके वो जो न्यूरोसाइंस वाले लेख थे ना, उसमें एक बात ने मेरा ध्यान खींचा कि भाई इंसान का दिमाग करीब 20 वॉट बिजली पैदा करता है। हाँ मतलब एक छोटा सा एलईडी बल्ब जलाने जितनी। जी हाँ। और लेख में ये बात भी थी कि ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है। ये असल में दिखाता है कि हमारे विचारों में, हमारी चेतना में सचमुच एक ऊर्जा है, एक स्पार्क है। अच्छा। ये सिर्फ कहावत नहीं, ये वाकई में एनर्जी प्रोडक्शन है। मतलब हमारी दिमागी मेहनत की भी एक फिजिकल कॉस्ट होती है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए जैसा लेख में भी इशारा था कि ज्यादा सोचने से या दिमागी काम करने से थकान क्यों होती है, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, इसमें सच में एनर्जी लग रही है। सही कहा। और इसी एनर्जी से आगे बढ़ें तो वो जो फिजिक्स वाला सोर्स था उसमें आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत की बात थी कि कैसे स्पीड जो है वो टाइम को अफेक्ट करती है। हाँ, ये पढ़ना थोड़ा अजीब सा लगा था कि जितनी तेजी से चलो समय उतना ही धीमा हो जाता है। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो असल में धीमी गति से बूढ़े हो रहे हैं, भले ही वो मिली सेकेंड्स में हो। हाँ, है तो ये विज्ञान कथा जैसा, पर सच है। और सोर्स का मेन पॉइंट यही है कि समय कोई फिक्स चीज नहीं है जैसा हम महसूस करते हैं। ये रिलेटिव है। स्पीड, ग्रेविटी, इन सब चीजों से बदलता है। ये हमें टाइम की नेचर पर ही सवाल उठाने को मजबूर करता है। सही बात है। ये तो दिमाग घुमाने वाली बात है। अच्छा, समय की इस फ्लेक्सिबिलिटी से हटकर देखें तो वो जो फ्यूचर टेक वाला लेख था उसमें डेटा स्टोरेज पर एक अविश्वसनीय सी बात लिखी थी। क्या ये सच है कि दुनिया का सारा डिजिटल डेटा, मतलब नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फेसबुक, सब कुछ वो सिर्फ 1 ग्राम डीएनए में आ सकता है? पढ़कर तो मैं भी एकदम हैरान थी। लेख का तर्क ये है कि देखिए, प्रकृति ने अरबों सालों में जानकारी स्टोर करने के जो तरीके विकसित किए हैं ना, वो घनत्व और स्थिरता में हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा आगे हैं। डीएनए मतलब एक कमाल का स्टोरेज मीडियम है। तो ये तो भविष्य के डेटा स्टोरेज के लिए बिल्कुल एक नई दिशा हो गई। बायोलॉजिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल। सोचने में भी अजीब है कि जिस चीज से हम बने हैं वही शायद फ्यूचर की सबसे पावरफुल हार्ड ड्राइव हो। बिल्कुल। ये जैविक प्रणालियों की अद्भुत क्षमता की ओर इशारा है। अब शरीर की बात चली है तो आपके नोट्स में एक आम सा सवाल था कि कोई खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर सकता। हाँ, ये हमेशा सोचता हूं मैं। नोट्स में लिखा था कि इसका कनेक्शन ब्रेन की फंक्शनिंग से है। बिल्कुल, नोट्स सही कह रहे थे। असल में होता यह है कि हमारे दिमाग में एक सिस्टम है जो लगातार हमारे अपने एक्शन के नतीजों का अंदाजा लगाता रहता है। तो जब हम खुद को छूने की कोशिश करते हैं, दिमाग को पहले से पता होता है कि क्या महसूस होने वाला है और वो उस सेंसेशन को कम कर देता है, दबा देता है। गुदगुदी के लिए चाहिए वो अनएक्सपेक्टेड स्पर्श, जो तब होता है जब कोई और हमें छूता है। अच्छा, मतलब दिमाग को सरप्राइज चाहिए होता है गुदगुदी के लिए। तो समझ गया। और अनअपेक्षित की बात करें तो आपके एक साइंस वाले लेख में ऐसी ही एक खोज का जिक्र था। वैज्ञानिकों ने गलती से एक मेटा मटीरियल खोज लिया। हाँ, ये सेरेंडिपिटी का मतलब भाग्यवश हुई खोज का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसा लेख में बताया गया, मेटा मटीरियल ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें लैब में खास गुणों के लिए डिजाइन करते हैं जो नेचर में आमतौर पर नहीं मिलते। और ये वाला मेटा मटीरियल ये रोशनी को इस तरह से मोड़ता है कि इसके पीछे रखी चीज गायब सी हो जाती है, अदृश्य। अरे वाह! तो क्या मतलब हैरी पॉटर वाला अदृश्य चोगा अब हकीकत बन सकता है? सैद्धांतिक तौर पर हाँ, रास्ते खुल रहे हैं। हालांकि इसे असलियत में इस्तेमाल करना भी दूर की कौड़ी है। और लेख इस बात पर भी जोर दे रहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी के नैतिक सवाल भी बहुत गहरे हैं। हाँ। अच्छे इस्तेमाल हो सकते हैं, पर गलत इस्तेमाल की भी उतनी ही आशंका है, जासूसी या मिलिट्री उद्देश्यों के लिए। हाँ, ये बात तो है। ये विज्ञान में अचानक हुई खोजों की ताकत और उनके दोनों पहलुओं को दिखाता है। तो इन सभी स्रोतों को देखकर एक बात तो साफ है कि असलियत अक्सर हमारी आम समझ से कहीं ज्यादा अजीब है, ज्यादा परतदार है।
चाहे वो हमारे दिमाग का बिजली बनाना हो, या समय का सुस्त पड़ जाना, या फिर अदृश्य हो जाने की संभावना। बिल्कुल, ये सारी बातें हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया के बारे में हमारी समझ शायद कितनी लिमिटेड हो सकती है। जरा सोचिए, हमारी आंखों में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसे दिमाग खुद ही भर देता है ताकि हमें पता न चले। हमारे शरीर में हमारी अपनी कोशिकाओं से ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। और अब ये मेटामटीरियल जो चीजों को अदृश्य बना सकते हैं, ये सब एक सवाल खड़ा करते हैं हमारे रोजमर्रा के अनुभव और हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे। और क्या क्या मौजूद हो सकता है? ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें हम अभी जानते तक नहीं या देख भी नहीं पाते? ये एक विचार है जिस पर सोचते रहना चाहिए।